सुदामापुरी बनी। बोले जैसी द्वारिकापुरी है ऐसे ही सुदामा का महल बनना चाहिए। सुदामा का महल बड़ा ही सुंदर सुदामापुरी बना। सब लोगों ने कहा कि देखे कि सुदामा जी अपने नगर के समीप आ गए हैं, लेकिन उनकी पत्नी उदास है कि मेरे पति नहीं आए, यहाँ तो घर बन करके तैयार है। उनको आएंगे तो वो पहचान नहीं पाएंगे। विश्वकर्मा जी से कहेंगे मेरा घर बनाने से पहले मेरे पूरे नगर के वासियों का घर बनाओ, तब मेरा बाद में बनाना, क्योंकि सबका सहयोग मिलता था तब हम यहाँ पर जीवित हैं। अपने से ला करके देती थी, हम खाते थे, जैसे तैसे जीवन यापन करते थे। सबका सहयोग है। इस प्रकार से सबका घर बना। सुदामा जी पहुंचे, देखे कि ये तो फिर हम द्वारिकापुरी में आ गए। बोले भैया ये कौन पुरी है? बोले सुदामापुरी है। बोले सुदामापुरी? सुदामा तो हम ही हैं। और सुदामा जी कहे कि हो सकता है मेरे नाम का कोई और होगा, राजा आ गया होगा, हम चले गए, बनवा लिया होगा, तोड़ करके अपना राज्य स्थापित कर दिया होगा। बोले कि एक ब्राह्मण थे सुदामा, उनकी पत्नी सुशीला थी, उनका घर कौन सा है? बोले यही तो उनका महल है। सुशीला ने इंतजार कर रही थी अपने पति का आरती लेकर के, और बोले कि नहीं ये पत्नी हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी उनको चिर सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, उनके स्वरूप को एकदम निखार दिया, एकदम जो बुजुर्ग हो गई थी, झुर्रियां पड़ गई थी लक्ष्मी के आशीर्वाद से, रुक्मिणी के आशीर्वाद से आज जो है एकदम सुंदर संपन्न हो गई। और आवाज लगाती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैं ही आपकी सुशीला हूँ। फिर मुड़ करके देखते हैं कि ये तो सुशीला की आवाज है, और जा करके दोनों लोग मिलते हैं, लेकिन कहते हैं कि तुमको ये महल चाहिए था, महल लेकर के रहो, सोना चांदी सब मिल गया, तुम्हारी यही कामना थी, हम तो चल रहे हैं गोविंद का भजन करने। और उस समय सुदामा जी तुरंत उस घर को छोड़ करके जाने लगे। उनकी पत्नी सुशीला ने कहा कि जब आप नहीं रहेंगे इस महल में तो हम भी रहने वाले नहीं हैं। वो भी तुरंत तत्काल चल दी, अपने उनके बच्चे भी चल दिए साथ में। महल सुना तब तक हमारे कन्हैया टेढ़ी टांग करके दरवाजे पर खड़ा होकर के बोले सुदामा, अरे मेरे कन्हैया कहाँ से आवाज आ रही है? कन्हैया की। बोले कि सुदामा कहाँ जा रहे हो? बोले कन्हैया तुम यहाँ कैसे? बोले मैं जानता था तुम्हारे जैसा विरक्त और त्यागी कोई संसार में नहीं होगा। मैं जानता था तुम स्वीकार नहीं करोगे। एक बार भी नहीं कहा कि हमारे घर में खाने पीने की नहीं है। स्त्रियां बहुत चालाक होती हैं। उनकी पत्नी ने फटे हुए कपड़े में सिल करके और 5 जगहों से चावल दिया था, ताकि कन्हैया खाएं तो उनको पता चल जाए कि हम कितने निर्धन हैं। हमारे घर में एक तरह के चावल भी नहीं है, मांग करके लाया हुआ चावल है। इसलिए कन्हैया समझ गए और सब दे दिए। और पुनः उन्होंने कहा कि इस महल में रहो, तुम्हारे ऊपर मेरे माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसके बाद तुम मेरे धाम को आना, तुम्हारे लिए मेरा धाम हमेशा खुला रहेगा। रुक्मिणी और कृष्ण के आशीर्वाद से सुशीला और सुदामा जी बड़े प्रेम भाव से रहे, और रहने के बाद फिर भगवान के शरण में गए। इसके बाद रघुवंश जो यदुवंशी हैं उनका अंत होता है, यदुवंशियों का।
हमारे प्रद्युम्न जी समझा रहे हैं अपने पुत्रों को। प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं कौन? सांब। सांब का मतलब क्या होता है? सांब, सांब माने जो शिव पार्वती के सहित हो। अभी यह विचार ही कर रहे थे, भोलेनाथ कह रहे थे कि मैं पुत्र बन करके जाऊंगा, और इधर पार्वती जी कहती थी कि मैं पुत्री बन करके जाऊंगी। तब तक कन्हैया ने कहा कि अब आप लोग आ जाओ, अब जो है आपकी आवश्यकता है। और वही सांब बन करके आए हैं। सांब सदा शिवाय नमः। शंकर और पार्वती जी सांब बन करके आए हैं, जामवंती के पुत्र बन करके आए हैं। प्रद्युम्न जी के जो सांब हैं बड़े उदंडी स्वभाव के थे। धन वैभव जब हो जाता है तो व्यक्ति उदंडी हो जाता है थोड़ा। प्रद्युम्न जी ने समझाया कि संतों महात्माओं की सेवा करो, किसी का अनादर मत करना। लेकिन उन दिन सांब को कई भाइयों ने मिलकर के उनको साड़ी पहनाया, पहना करके कितने ऋषि महात्मा सब आए थे जो उनके सामने ले गए और बोले कि बाबा इनको आशीर्वाद दीजिए कि इनको पुत्र हो जाए। बोले कि पता नहीं ये लोग सिद्ध महात्मा हैं कि नहीं, परीक्षा पता चल जाएगा, परीक्षा ले लेते हैं। कहते हैं कि सभी संत महात्माओं ने नेत्र बंद करके देख लिया कि ये तो प्रद्युम्न का पुत्र है, उग्रसेन जी के पौत्र हैं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? इस सांब के उदर पे कपड़ा बांध करके और कहते हो कि ये बहू है और इसको आशीर्वाद दो। इसके गर्भ से तो मूसल पैदा होगा। अर्थात जब खोल करके सब देखे कपड़ा तो उसमें एक लोहे का मूसल था। डर गए, सब दौड़ते हुए अपने बाबा के पास पहुंचे, उग्रसेन जी के पास पहुंचे। जाकर के बोले, कहे कि बाबा हम लोगों से गलती हो गई, महात्माओं का श्राप लग गया, हम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा, पूरी बात बताई। इसके बाद उग्रसेन जी ने उसको खूब पिसवाया, पिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया। समुद्र में फेंकवा दिए। समुद्र में एक जो है घास के रूप में, सरपत के रूप में वो घास उगी। उसी घास से सभी क्षत्रियों ने आपस में लड़ करके अपने आप को समाप्त कर दिया। और इधर कन्हैया भी समझ गए कि अब हमको जाने का समय आ गया और हम भी चलते हैं। इस प्रकार से कृष्ण भी अब इस पुरी को, अपने द्वारिकापुरी से वो प्रस्थान करने के लिए जाते हैं। सब चले जाते हैं, उद्धव जी को भेजते हैं, कहते हैं उद्धव जी आप चलो, हम आपके पीछे पीछे आते हैं। और जंगल में जा करके कुछ क्षण के लिए बैठ जाते हैं, ध्यान करते हैं। उसी समय उनके पैर इतने कोमल थे, जैसे लग रहा था कि हिरण के कान हो। ऐसे सुंदर कोमल चरण को एक बहेलिया था, जिस बहेलिया ने हिरण का कान समझ करके उनके ऊपर तीर चलाया। अब वो तीर आ करके, क्योंकि वो तीर कैसे उसको मिला, जब वो मूसल जो है पीस करके समुद्र में डाला गया था तो एक टुकड़ा उसका जो है मछली के पेट में चला
आ गया, देखा ये नुकीला है, उसको अपने बाण पे लगा लिया कि शिकार करने में बड़ा काम करेगा। अब वही ऋषियों का श्राप और उस नोक पे लगी हुई वही कुशल की धार टुकड़ा कृष्ण के अंत का कारण बना और बाण चलाए आकर के पैरों में लगा। पैर में जब लगा तो लहू निकलने लगा। भगवान किसी का कोई छोड़ करके उधार नहीं जाते। वो पहेलिया कौन था? बाली था, जिसको वो झुक करके मारे थे, वो आज वो भी झुक करके उनको मारा और उनका प्रणाम हो गया। अर्थात कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना। इसके बाद दत्तात्रेय जी बैठे हुए हैं और राजा का आगमन हुआ।
मुस्कुरा कर बोले, क्योंकि संत गुरुजनों और राजन सबका स्वागत करना चाहिए। संतति में गुरवो राजना बहवो वृद्ध, युवा श्रीराम यथा बुद्धि उपादाय मुक्त्यो अटामिह ताक्षुरु। पुरोहित गुरु अर्थात सुदामा, ये हमारे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया अपने जीवन में। अत्रि मुनि के पुत्र हैं दत्तात्रेय जी, अनसुईया जी के पुत्र हैं। पूरे अग्रे हितम इच्छति पुरोहित, जजमान का जो आगे आगे हित करे वही पुरोहित है। दीक्षा गुरु, कान में जो दीक्षा देते हैं तो दीक्षा गुरु करते हैं। पृथ्वी को गुरु बनाया, पृथ्वी से उन्होंने ये सीखा कि कितना सहनशील होना चाहिए। वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, जल को गुरु बनाया। जल को गुरु बनाने से उन्होंने ये सीखा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का व्यापार होए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। जल को गुरु बना करके सीखा। अग्नि को गुरु बनाया, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणि संतति ज्ञानवान, ये जो है उन्होंने गुरु बना करके बहुत कुछ सीखा। छठा गुरु चंद्रमा को बनाया, सूर्य को गुरु बनाया, कबूतर को गुरु बनाया, अजगर को गुरु बनाया, सागर को गुरु बनाया। गंभीर रहना सीखे। पतंगे को, भौरे को गुरु बनाया, मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। मधुमक्खी को गुरु बना करके यह सीखा कि लालची नहीं होना चाहिए। मक्खी जो है बहुत लालची होती है। मक्खी जो है शहद पे जाकर के बैठ जाती है, अपना पैंट पसार और गड़ती गड़ती चल गई, हो गया उसका जीवन पार। अर्थात जितना लोभ करेंगे उतना ही दलदल में फंसेंगे। इस प्रकार से मक्खी से भी उन्होंने सीखा। वेश्याओं को गुरु बना करके सीखा कि कोई भी कर्म करो मन से करो, और चाहे कुछ भी हो। गणिका ने भी भगवान का नाम लिया, वह भी तर गई, अजामिल भी तर गया। और इसके बाद कुकर पक्षी को भी उन्होंने गुरु बनाया, बालक को गुरु बनाया, कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, सर्प को गुरु बनाया, भृंगी कीट को गुरु बनाया, हाथी को अपना गुरु बनाया, लोहार को अपना गुरु बनाया। क्योंकि लोहार ध्यान देकर के कोई काम करता है, उससे ध्यान सीखा। अंतिम गुरु अपने शरीर को बनाया दत्तात्रेय जी ने। 5 मिनट पहले जैसा हम हैं वैसा 5 मिनट बाद हम होंगे कि नहीं होंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। कल कैसे थे, आज कैसे, और इसके बाद कैसे हो जाएंगे। इसलिए अपने शरीर से सीखिए कि क्षण क्षण हमारी उम्र समाप्त हो रही है। हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, हमारी उम्र कम हो रही है। यह यदुवंशियों का नाश हो गया। सभी लोग जो है अपने अपने धाम को चले गए, और हमारे स्वर्गीय श्री शंकर प्रसाद के सभी पुत्रगण और पुत्रियां यहाँ पर उपस्थित हो जाए। स्वर्गीय शंकर प्रसाद के सभी पुत्र और पुत्रियां स्वर्गीय शंकर प्रसाद के सभी पुत्र और पुत्रियां हैं।
इस प्रकार से सभी लोग आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। कलयुग में केवल नाम को ही आधार माना गया है। कलयुग में बहुत दुर्गुण था, दुर्गुण भी है और सगुण भी है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। परीक्षित जी से हमारे सुखदेव जी पूछते हैं कि आप ने इतने प्रश्न किए, हमने आपके इतने प्रश्नों के उत्तर दिए, अब आप ये बताइए कि क्या आपकी मृत्यु होगी? ऐसा सुखदेव जी ने प्रश्न किया परीक्षित जी से कि क्या आपकी मृत्यु होगी? उन्होंने जवाब दिया कि हमारी मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि हर किसी को तक्षक नाग ही काटता है, सर्प के काटने से ही सबकी मृत्यु होती है और 7 दिन में हर व्यक्ति मरता है। किसी न किसी दिन हर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती ही होती है। और लेकिन ये आत्मा अमर है, केवल शरीर ही हमारा नष्ट होता है। शरीर नष्ट होता है और आत्मा अमर है। इसलिए अपने आप को आप मृत्यु से एकदम निर्भय रहें, क्योंकि जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जंजीर। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मेरे शरीर को जो कुछ भी होगा वो होगा। उसी समय तक्षक सर्प जो है आया, उसके पहले सुखदेव जी के आशीर्वाद से, दिव्य दृष्टि से उनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आकाश में खड़े होकर के अपने शरीर की गति को देख रहे थे। सर्प आया और सर्प ने उनके शरीर को जला करके राख कर दिया। राख हो गया उनका शरीर। आत्मा उनकी आकाश से देख रही है कि मेरा शरीर नष्ट हो गया। इधर सामने गोविंद कन्हैया खड़े थे। कन्हैया के हृदय में परीक्षित जी महाराज आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। इसलिए आत्मा स्वरूप वह जीव परमात्मा में जाकर के विलीन हो गया, उनके हृदय में स्थान प्राप्त किए। इस प्रकार से उनकी गति बनी, मुक्ति को प्राप्त की।
उचित है। इस बात को सुनने की आवश्यकता है, ध्यान से सुने। इतना दिन आप लोगों ने कथा श्रवण किया, आज विश्राम दिवस है और इस विश्राम दिवस के दिन जो है आप लोगों को, जैसे सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा था कि आपकी मृत्यु होगी, उसी तरह से हम आपसे पूछते हैं कि क्या आप लोग मरेंगे? हाथ ऊपर उठा करके बताइए, कौन कौन मरेगा? सब मरेंगे? हम तो नहीं मरेंगे, हम तो मरने वाले नहीं हैं। आप सब लोग मर जाएंगे सच में? देखिए, यही आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। हम ना मरब मरी है संसारा, हम नहीं मरेंगे, पूरा संसार मर जाएगा, क्योंकि हमें मिला जीवन हारा, हमें गोविंद की प्राप्ति है, इसलिए हमारी मृत्यु होने वाली नहीं है। मृत्यु किसकी होगी? आप लोगों की, क्योंकि आप लोग अपने आप को शरीर मानते हैं। मैं अपने आप को शरीर नहीं मानता हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के तत्व में विलीन हो जाऊंगा। शरीर की गति होती है और आत्मा कभी नहीं मरती है। जैसे एक वस्त्र को छोड़ करके दूसरा वस्त्र हम दूसरे दिन धारण करते हैं, ऐसे ही ये शरीर हमारा, ये आत्मा हमारी इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण करती है, फिर उसकी जीवन लीला चलने लगती है। भगवान यही करते हैं, जो जस कर तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसको वही उस योनि में वो भेजते हैं, उसकी कामना को पूर्ण करने के लिए। तो आप लोग सच में आज मरेंगे? अब नहीं मरेंगे। इसी तरह से तो कौन मरेगा? अगर आप लोग नहीं मरेंगे तो कौन मरेगा? जोर से बोलिए। केवल शरीर की मृत्यु होती है, शरीर नश्वर है। जो आंख से हमारे दिखता है ये सब नश्वर है, माया है। इस माया से परे परमात्मा है, वो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना नाक के सुनता है, बिनु कर कर्म करे विधि नाना। बिना हाथ के बहुत सारे उसके हाथ भी हो जाते हैं, सारा काम करता है। ऐसे परमात्मा के हम सभी लोग